हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो समीकरण को लिख लेते हैं दोस्तों प्रश्नावली 3B में सारे क्वेश्चन हम विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि उसमें कहा भी गया है कि विलोपन विधि से आप हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न में कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो, लेकिन जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये 3B पूरी एक्सरसाइज विलोपन विधि पर ही आधारित है। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार समीकरण x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। समीकरण 1। x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3। समीकरण 2। दोस्तों ये हमारे पास समीकरण है। विलोपन विधि में हम दोस्तों करते क्या है, विलोपन विधि में हम किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, फिर हम समीकरण को जोड़ अथवा घटा देते हैं, और इस प्रकार हमें दूसरा जिसको हमने बराबर नहीं किया था वो चर हमें प्राप्त हो जाता है, चर का मान प्राप्त हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर है -y/3, यहां पर है +2y/3। दोस्तों अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। तो 2y/3 ये प्लस में ये माइनस में, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता क्या है दोस्तों, देखिएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। अब दो दो को तो हमने ऐसा बना लिया, लेकिन हमारे पास एक बचा, तो समीकरण 1 और 3। दोस्तों समीकरण 1 व 3, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो अगर हम जोड़ दें तो माइनस प्लस कट जाएगा दोस्तों। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर दोस्तों, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो देखिएगा समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। फिर दोस्तों 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास समीकरण है। जब हमने दोस्तों इसको जोड़ा, देखिएगा प्लस 2y/3 माइनस 2y/3 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या दोस्तों, x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 में से 1 गई दोस्तों, 6 में से 1 गई 5। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, समझिएगा इधर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4x में 1x जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 5x/2। और यहां पर दोस्तों हमारे पास क्या है, 5। तो 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या दोस्तों, x/2 बराबर 1। 5 अगर 5 हमने काटा तो हमारे पास बचा क्या, x बराबर, ये दोस्तों उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2। x का मान आ गया 2। इसी तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, अब x का मान उठा के किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, लेकिन आप प्रयास मान रखने में प्रयास दोस्तों ये करिए कि किस समीकरण को लेने पर हमारा कैलकुलेशन कम से कम होगा। तो हमने देखा समीकरण 2 में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो कैलकुलेशन हमारी कम होगी, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, तो जब समीकरण 2 में x बराबर हम 3 रखते हैं तो हमें मिलता क्या है, सॉरी x बराबर 2 दिया गया है ना दोस्तों, समीकरण 2 में x बराबर 2 दिया गया है, हमने 2 निकाला है, तो 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्या है दोस्तों, अब हम देखिएगा -y/3 जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों तो प्लस y/3, और जब इस +3 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये दोस्तों माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, y/3। हमारे पास बचा क्या दोस्तों, 2 में से 3 गई, -1 इज इक्वल टू y/3। दिस इंप्लाइज दोस्तों y इज इक्वल टू y माइनस 3, y को जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आया, तो हमारे पास y का मान क्या आ गया दोस्तों, -3। अतः
x बराबर 2 और y बराबर -3 हमारे समीकरण का हल होगा। अब हम दोस्तों हम ये पता करना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो आया हुआ है आंसर x और y का जो हल हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों समीकरण का, वो क्या सही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 2 y बराबर -3 किसी भी समीकरण में आप रखिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं दोस्तों, x बराबर जब हमने 2 रखा यहाँ पे तो 2/2 1 आ गया, और जब हमने दोस्तों y का मान -3 रखा तो 3 से 3 कट गया, और यहां क्या बचा दोस्तों 2। तो जब एक में से दोस्तों 2 गया तो -1 बचा। ठीक है, हमारा आंसर दोस्तों सही है। आप रख के वेरीफाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमने हल किया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है, 5x - 7y बराबर 8, 10x प्लस 3y बराबर 33। तो हम क्या करेंगे, किसी भी चर के गुणांक को, किसी भी एक चर के गुणांक को हम बराबर कर लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद सुविधा अनुसार जोड़ लेंगे या घटा देंगे समीकरण को, और इस प्रकार जो दूसरा हमारा चर बचा रहेगा उससे हमें उस चर का मान निकल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। प्रश्नानुसार समीकरण दिया गया है दोस्तों, 5x - 7y = 8। दूसरा क्या है दोस्तों, 10x प्लस 3y = 33। ये क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, अब यहां पर आप समझिए, समीकरण 1 ये है और समीकरण क्या है, समीकरण 2 ये। हमने देखा दोस्तों, ये है प्लस में, ये है माइनस में। अगर हम यहां पर और यहां पर किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि इसका गुणांक बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, यहां पर है 7, यहां पर है 3। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें 7 × 21, और इसमें 7 से गुणा कर दें 7 × 21, तो 21 और 21 बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम y के गुणांक को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में भी किसी संख्या से गुणा करना होगा और समीकरण 2 में भी करना होगा। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, यहां पर जब आप x का गुणांक 10 देख रहे हैं, यहां पर x का गुणांक 5 देख रहे हैं, तो हम क्या करें, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे दोस्तों, अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें, भाई विलोपन विधि जो कहती है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 10x, लेकिन दोनों प्लस में है। अब एक कट जाए, जब हम समान करेंगे तो हमें काटना होगा दोस्तों, और काटने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। यहां पर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने। जब हम दोस्तों समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5 दूनी 10x - 7 दूनी 14y बराबर 8 दूनी 16। ये हमें मिल गया। अब ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, ऐसे मत करिए, समीकरण 3 में से कर दीजिए। समीकरण 2 ऐसे करिए इसको, क्योंकि घटाने का है, सही लैंग्वेज लिखिए। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब हम दोस्तों समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो समीकरण 2 ऊपर लिखेंगे दोस्तों। समीकरण 2 है क्या, 10x प्लस 3y बराबर 33, और यहां क्या है दोस्तों, 10x माइनस 14y = 16। अब हम दोस्तों दोनों को घटाएंगे तो यहां समझिएगा, यहां दोस्तों कौन सा चिन्ह है, यहां है प्लस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह। यहां माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह। यहां प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब दोनों सेम है तो कट गया। बचा क्या दोस्तों, 14y प्लस 3y, 14y प्लस 3y 17y = जब यहां करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 33 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। जब 33 में से 16 माइनस करेंगे 17 आएगा, तो y का मान दोस्तों क्या आ गया, 17/17
दिस इंप्लाइज y विल बी 1। y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, y का मान आ गया 1। अब y का मान उठाकर हम किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में किसी भी समीकरण में रख के हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 का जो डाटा है वो आसान है, तो हमें कैलकुलेशन कम करनी होगी दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर दोस्तों, जब हम समीकरण 1 में y बराबर 1 रखेंगे तो 5x माइनस 7 7 गुणे 1 बराबर 8। हमारे पास क्या आया दोस्तों, 5x, इस 7 का नाम 7 माइनस 7 बराबर 8। अब देखिएगा दोस्तों, 5x, ये जब माइनस 7 दोस्तों, माइनस 7 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, 8 प्लस 7, तो हमारे पास क्या आया, 5x बराबर 8 7 15। दिस इंप्लाइज x बराबर दोस्तों 15/5, 5 से 15, x का मान दोस्तों क्या आ गया, x का मान आ गया 3। अतः x बराबर 3 है, y बराबर क्या है दोस्तों 1। यही हमारा अभीष्ट हल है। अब हमें इसे चेक करना है दोस्तों, क्या ये हमारा हल सही है कि गलत है। तो x का मान हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, प्रत्यय 30, और y का मान यहाँ पे रखते हैं दोस्तों 3। तो 30 में 3 जोड़ेंगे 33, LHS बराबर RHS, अतः हमारा जो हल है वो सत्य है, हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, और सेम पैटर्न। अभी जब प्रश्नावली 3B आप पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3B में हम सभी में विलोपन विधि लगाएंगे। प्रश्नावली 3C आएगी, उसमें सभी में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा बना हुआ है दोस्तों, पहले विलोपन विधि है फिर प्रतिस्थापन विधि है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है समझिएगा, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और समीकरण bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलोपित कीजिए। मतलब दोस्तों हमें y को काटना है, हमें x का मान निकालना है। बात समझिएगा, हमें y को विलुप्त करना है, y को हटा देना है, बिल्कुल y को टर्मिनेट कर देना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है, ax प्लस बी वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 है दोस्तों। फिर bx प्लस ए वाई बराबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5-6 में आपने नोटिस किया होगा कि जब हम जिस चर के गुणांक को बराबर करते थे वही विलुप्त होता था। जिस चर के गुणांक को हम बराबर करते थे फिर प्लस माइनस करके वही चर हमारा विलुप्त होता था। तो हमें चूंकि क्वेश्चन नंबर 7 में y को विलुप्त करना है तो हम y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। यहां पर दोस्तों देखिएगा, यहां पर है b और यहां पर है a, यहां पर है b, यहां पर है a। अगर हम इस a से समीकरण 1 में गुणा कर दें और इस b से समीकरण 2 में गुणा कर दें तो a b y बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में ऐसे कर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समीकरण 1 गुणे a था समीकरण 2 गुणे b। भाई हमने इस b से इसमें गुणा कर दिया, इस a से इसमें गुणा कर दिया, समीकरण 2 गुणे b को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो दोस्तों यहां नोटिस करिएगा दोनों प्लस में है। भाई प्लस में है तो जब हमें काटना है, इसको विलुप्त करना है तो एक माइनस होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण 1 गुणे a तथा समीकरण 2 गुणे b को घटाने पर तो देखिए समीकरण 1 में हमने किससे गुणा किया, a से गुणा किया, तो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और यहां दोस्तों क्या हुआ 2a। इसी तरह दोस्तों जब हम समीकरण 2 में b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 3b। अब घटा रहे हैं दोस्तों, तो ये यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स तो घट रहा है ना, तो यहां एक्स है यहां एक्स है तो कॉमन कर लीजिए, तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये दोनों सेम था, कट गया। अब 2a माइनस क्या बचा दोस्तों, 3b बचा। वैसे y को विलुप्त करना है ना हमें, तो y को हम विलुप्त कर दे रहे हैं। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज दोस्तों x बराबर क्या आ गया, 2a माइनस
3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। भाई y को विलुप्त कीजिए, y को गायब कीजिए, इसका मतलब है y को वैनिश कीजिए। तो ऐसे केस में दोस्तों हमने y के गुणांक को बराबर कर लिया और घटा दिया। भाई क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया होगा। उसमें आपने ये तो नोटिस जरूर कर लिया होगा कि जिस चर के गुणांक को हम बराबर करते थे वही चर हमारा विलुप्त होता था, वही चर हमारा गायब होता था। तो हमने y के गुणांक को बराबर कर लिया, तो भाई हमारा y गायब हो गया, y को हमने विलुप्त कर लिया। ये हमारा x का मान आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, विलोपन विधि या किसी प्रकार कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप समझिएगा, देखिएगा, बस आप देखते जाइए, कहीं से किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रह ही नहीं जाएगा दोस्तों। देखिएगा क्या दिया गया है प्रश्न अनुसार समीकरण 2xy इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। बोला क्या है, y का मान निकालना है। बात समझिएगा, हमें y का मान x के पदों में निकालना है। तो देखिएगा यहां y है, यहां y है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। दिस इंप्लाइज 2xy माइनस 3y बराबर 4x। अब y का मान हमें निकालना है, तो y यहां पर y कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। अब दोस्तों y को रोकिए, अब चूंकि ये गुणा हो रहा है तो यहां जाकर हर में चला जाएगा, 2x माइनस 3। यही हमारा दोस्तों आंसर। भाई उसने बोला क्या था, x के पदों में ज्ञात कीजिए, तो हमने y का मान दोस्तों, y का मान x के पदों में निकाल लिया, y का मान x के पदों में निकाल लिया। यही हमारा अभिष्ट हल है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों। प्रश्नानुसार समीकरणों x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1 तथा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 दोस्तों, प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस वाई, जब प्लस 2 हम बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस 2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहां समझिएगा, विलोपन विधि यहां भी लग रही है। हमने यहां देखा कि y का गुणांक बराबर है, तो क्यों ना समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दें। जोड़ेंगे तो y ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगा, y ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हमने दोस्तों समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा तो हमें मिला क्या, देखिएगा x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर माइनस 2। जोड़ेंगे तो y से y कटा, x यहां पर तो x 2x, 8 में से 2 गई दोस्तों 6, तो x का मान कितना आ गया, 6/2। x का मान आ गया दोस्तों 6/2, तो x बराबर 3, 2 3 6, x का मान क्या आ गया 3। x का मान उठा के किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर जब हम x का मान उठा के दोस्तों समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 8, 3 प्लस वाई बराबर 8, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 8। 3 उधर जाएगा दोस्तों, 8 माइनस 3, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। तो अतः हमारे पास दोस्तों x और y का मान क्या आ गया, अतः x बराबर 3, y बराबर 5, यही हमारा अभीष्ट है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज हमने 5 6 7 8 9 टोटल 5 प्रश्न लिए थे। प्रश्नावली 3B में टोटल आज 5 प्रश्न हमने लिए थे और विधिवत कंप्लीट कराए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।